हेलो एवरीवन, इस त्रिकोणमिति की सीरीज़ में आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का 3 नंबर सवाल बनाने जा रहे हैं। तो जैसा कि 3 नंबर सवाल में दिया गया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। तो ये त्रिकोणमिति है, तो इसमें आप ना सिंपल से एक बात याद कर रखिएगा, जब भी सवाल दिया जाए तो एक त्रिभुज जो कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए, एक समकोण त्रिभुज बना ही लीजिए। ठीक है, जैसा कि हम बना लिए। और साइन इजकल टू 3/4 दिया गया है, साइन ए है। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो थीटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो यहाँ ए दिया गया मतलब थीटा हमें ए पर बनेगा, और इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा पी, और जहाँ थीटा है वो हो जाएगा बी। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। अब इंग्लिश में याद करने की आदत बना लीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। तो ये यहाँ पर थीटा बन रहा है तो इसके सामने वाला p होता है, और h हमेशा ये तिरछा वाला जो लाइन है उसको h बोलते हैं। ठीक है ना, तो p ये हो जाएगा और h ये हो जाएगा, मतलब p की जगह कितना हम लिख सकते हैं 3 और h की जगह 4। तो हमें क्या नहीं दिया गया, a b नहीं दिया गया। अगर थीटा ये है इसके अकॉर्डिंग ये आधार हो जाएगा, राइट। थीटा ये है इसके अकॉर्डिंग ये आधार हो जाएगा। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है ना, तो वही हम लगाते हैं यहाँ पर, ए बी बराबर अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ए बी निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, कर्ण में से इस लंब को घटा सकते हैं, इस थीटा के अकॉर्डिंग इस कर्ण में से इस लंब को घटा सकते हैं। तो वही किया, ए सी स्क्वायर, देखिए ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब जो वैल्यू दिया गया उसको इस पर रखिए। ए सी का जगह क्या है 4 का स्क्वायर माइनस बी सी की जगह कितना है 3 का स्क्वायर कर दिए। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 7, राइट। ये हमें निकल गया ए बी, हमें मिल गया ए बी। और तो हम ए बी की जगह लिख दिए अंडर रूट 7। अब हमें क्या निकालना है, सो देखिए कॉस ए और टैन ए का मान निकालना है, कॉस ए और टैन ए का मान निकालना है। तो कॉस का फॉर्मूला देखें आप, क्या होता है b/h होता है, b/h, और यहाँ थीटा ए है, थीटा ए मतलब ये हो जाएगा, जहाँ थीटा वही b होता है, मतलब बेस मतलब आधार, याद रखिएगा। अब इंग्लिश में याद रखिए, b मीन्स बेस मीन्स आधार। ठीक है ना, तो कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, जो थीटा इसके लिए b यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा √7/h, हमेशा यही रहता है, h में कोई चेंज नहीं होता। तो वो क्या हो जाएगा 4, आंसर कॉस ए का हो गया अंडर रूट 7/4। समझ में आई बात। टैन का देखते हैं, टैन का फॉर्मूला क्या होता है p/b। तो इसके लिए p हो जाएगा ये सामने वाला, और b हो जाएगा जहाँ थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा √7, क्या हो जाएगा √7। इस प्रकार से हमने कॉस ए और टैन ए का मान निकाल लिया। इस प्रकार से आ गया आंसर। ठीक है ना, ये बहुत छोटा सा सवाल था। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ, तब तक आप इसे नोट कीजिए पहले। ठीक है, हम इसे मिटाकर अगला सवाल बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान परिकलित कीजिए। तो देखिए पहले तो इसे सॉल्व करना पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं हल, सभी सवाल में यहाँ हल लिख लिया कीजिएगा, हम नहीं लिखे थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 cot a बराबर 8, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, cot a बराबर 8, और ये गुना है 15 तो भाग में 15 आ जाएगा, राइट। देखिए cot a इक्वल टू 8/15 आ गया। अभी इस आकृति में देखिए cot का फॉर्मूला होता है b/p। तो यहाँ पर a है और इसके लिए b कौन सा हो जाएगा, जहाँ थीटा होता है वही b होता है। इसका मतलब b हो जाएगा 8 और सामने वाला p होता है, तो p हो जाएगा 15, राइट। p हो जाएगा 15। तो हमें क्या नहीं मिला हुआ है, ac नहीं मिला हुआ, तो हम ac निकालते हैं। तो ac हो जाएगा इसका ac बराबर अंडर रूट, देख सकते हैं ये कर्ण है, तो कर्ण का फॉर्मूला आपने देखा है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब की जगह क्या हो जाएगा इसमें बी सी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर, या लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो लिखते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। समझ में आए बात। ए बी की जगह कितना दिया गया है, ए बी की जगह हो गया 8 और बी सी की जगह दे दिया 15, तो इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का हो जाएगा 225, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा कितना 6 2 8 और 289, और 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 17, राइट, हमें मिल जाएगा 17।
अब एक थोड़ा कैलकुलेशन आप फास्ट कीजिए, थोड़ा सा जोड़ घटाओ ये सब कैसे स्क्वायर करते, कैसे वर्गमूल करते, ये सब थोड़ा सा बनाते बनाते ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी भी। तो जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना अच्छा तरीके से आप कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर पाएंगे। और एग्ज़ाम में हर सवाल को बना पाना तो अच्छी बात है ही, लेकिन जितना जल्दी बना पाए ये भी मायने रखता है, ठीक ना। आप कितना कम समय में कितना ज़्यादा सवाल बना पाते हैं। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, समय ही खत्म हो जाता है बनाते बनाते, और वो कहते हैं कि छूट गया। तो पर आप जितना प्रैक्टिस यहाँ अभी करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना, देखिए ये 17 मिल गया हमें, निकालना क्या सोच देख सकते हैं, साइन ए निकालना है। साइन ए बराबर साइन ए का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, थीटा ये बन रहा है तो इसके सामने वाला पी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 हो गया पी, और एच हमेशा वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर क्या निकालना, सेक ए, सेक ए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच बटा बी, एच तो हमेशा यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है 17, और बी इस ए के लिए बी मीन्स बेस, बेस कौन सा है 8, ठीक है ना, 8 आंसर। समझ में आई बात। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया, तो इसे आप नोट कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।